बहुत पहले एक फिल्म आई थी, राम तेरी गंगा मैली, और उस फिल्म में गाना था कि राम तेरी गंगा मैली हो गई पापियों के पाप धोते धोते। और आज वही गाना भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के ऊपर बिल्कुल फिट बैठता है कि मोदी तेरी भाजपा मैली हो गई पापियों के पाप धोते धोते। 2014 से जब से आदरणीय नरेंद्र मोदी जी भारत के प्रधानमंत्री बने हैं, इतना पाप धुला, इतना पाप धुला, इतने गुनाह धुले, इतने अत्याचार धुले कि ये लाइन उनके ऊपर बिल्कुल ठीक बैठती है, मोदी तेरी भाजपा मैली हो गई पापियों के पाप धोते धोते। और किस चीज से पाप धो रहे हैं? ऋण वाले भी परेशान हैं, टाइड वाले भी परेशान हैं, और घड़ी वॉशिंग पाउडर जो है उसका प्रचार भी चुरा लिया मोदी जी ने। घड़ी का प्रचार क्या है? पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो। मोदी जी भी यही कह रहे हैं कि पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो, और ये वॉशिंग पाउडर है मोदी वॉशिंग पाउडर। और कितने शानदार तरीके से वो मोदी वॉशिंग पाउडर काम कर रहा है, एक एक करके आपको बताऊंगा। एक आसाम में वाटर घोटाला खुला था, और उस वाटर घोटाले की किसी और पार्टी ने नहीं, याद रखिएगा मेरी बात को, भारतीय जनता पार्टी ने वाटर घोटाले की बुकलेट जारी की थी, बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था और कहा था हेमंत विश्व शर्मा सबसे बड़ा धरती का भ्रष्टाचारी है, और आसाम में उसने वाटर घोटाला किया। ये मैंने नहीं कहा, बीजेपी वालों ने कहा। और उसी हेमंत विश्व शर्मा को, जिसके ऊपर ईडी और सीबीआई की जांच चल रही थी, उसको आसाम का मुख्यमंत्री बना दिया। दूसरा नाम आता है शुभेंदु अधिकारी का। 2017 में इसके ऊपर ईडी सीबीआई की जांच शुरू हुई, और इसको शारदा नारदा स्कैम में घोटालेबाज बताया। किसने? बीजेपी वालों ने, कोई दूसरी पार्टी वालों ने नहीं, बीजेपी वालों ने। और इसको अपनी पार्टी में शामिल कर लिया 2020 के अंदर, और इसको लीडर ऑफ अपोजिशन बंगाल के अंदर बना दिया। तीसरा नाम आता है येदुरप्पा का। येदुरप्पा के ऊपर हजारों करोड़ का माइनिंग घोटाला, रेड्डी ब्रदर्स पे घोटाला, और उस व्यक्ति को कर्नाटक का मुख्यमंत्री बना दिया। चौथा नाम आता है शिवराज सिंह का। उनके ऊपर व्यापम का घोटाला, बच्चों की नौकरी में घपलेबाजी करने का घोटाला, और उनको मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री बना दिया। पांचवा नाम आता है मुकुल राय का। नारदा स्कैम, शारदा स्कैम में इनके ऊपर ईडी सीबीआई की जांच चलती है, भारतीय जनता पार्टी में आते हैं, मोदी वॉशिंग पाउडर से धुले जाते हैं, और सारी जांच खत्म हो जाती है। छठवां नाम आता है नारायण राणे का, जिनके ऊपर लैंड स्कैम का आरोप लगता है, जमीन घोटाले का आरोप लगता है। और याद रखिएगा, मैं कोई घोटाला अपनी तरफ से नहीं बोल रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी ने ये सारे घोटाले लगाए, और ईडी की जांच चली, और इनकी पार्टी में आ गया, बीजेपी में शामिल हो गया, तो केंद्र में मंत्री है। सातवां नाम आता है प्रेमा खांडू का। प्रेमा खांडू के ऊपर भी भ्रष्टाचार के मामले में ईडी की जांच चली, सीबीआई की जांच चली, और क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी, करप्शन और क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी की जांच चली प्रेमा खांडू पर, और पूरी की पूरी सरकार लेके भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। फिर एक नाम आता है जय पंडा का।
जय पंडा के ऊपर 2019 में पीएमएलए और फेमा के तहत भ्रष्टाचार के मामले लगते हैं, ईडी की जांच चलती है और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाते हैं। फिर एक नाम आता है पुरुषोत्तम साबरिया, यह गुजरात के नेता है और पुरुषोत्तम साबरिया पर भारतीय जनता पार्टी ने इरिगेशन घोटाले का आरोप लगाया था, बीजेपी में चले जाते। हसन मुशरिफ का तो कहना ही क्या है। अभी कुछ दिन पहले ईडी की जांच चल रही थी, ईडी के छापे पड़ रहे थे हसन मुशरिफ पे, और इनका एक नेता है बेचारा किरीट सुमैया। वो किरीट सुमैया जोर जोर से एकदम चिल्ला चिल्ला के कहता था मुशरिफ को गिरफ्तार करो, मुशरिफ को अंदर डालो, मुशरिफ ने 100 करोड़ का घोटाला किया है। उसी हसन मुशरिफ को कल कैबिनेट मंत्री की परसों शपथ दिला दी गई। एक नाम आता है छगन भुजबल का, महाराष्ट्र सदन घोटाला, और छगन भुजबल को कैबिनेट का मंत्री बना दिया जाता है। एक नाम आता है अजीत पवार का, जो इस समय सबसे चर्चित नाम है, जिसका जिक्र 3 दिन पहले रैली में भोपाल में प्रधानमंत्री जी ने किया। और भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने क्या कहा, वो आप सभी पत्रकार बंधुओं को जरूर सुनना चाहिए, पूरे देश को सुनना चाहिए, और भारतीय जनता पार्टी की असलियत पूरे देश के सामने आनी जरूरी है। एनसीपी पर भी करीब 70,000 करोड़ रुपए के घोटालों का आरोप है। महाराष्ट्र स्टेट कोऑपरेटिव बैंक घोटाला, महाराष्ट्र सिंचाई घोटाला, अवैध खनन घोटाला, इनकी लिस्ट भी बहुत लंबी है। ये 3 दिन पहले भारत के प्रधानमंत्री ने 70,000 करोड़ का घोटाला पकड़ा था। किसका? अजीत पवार का, एनसीपी नेताओं का। अजीत पवार पर सिंचाई घोटाला, कोऑपरेटिव बैंक घोटाला, तमाम घोटाले का आरोप भारत के प्रधानमंत्री ने लगाया, और उसी व्यक्ति को 3 दिन के बाद महाराष्ट्र के अंदर उप मुख्यमंत्री बनाने का काम किया। एक नाम आता है भावना गावली को शिवसेना ने शिंदे गुट का चीफ विप बना दिया पार्लियामेंट के अंदर। इनके ऊपर भी ईडी की जांच, 5 सम्मन किया था इनको ईडी ने इनको 5 सम्मन किया था, और ये इस समय शिंदे गुट की लोकसभा में चीफ विप है। एक नाम आता है प्रताप सरनायक का, और इनके ऊपर मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज किया था ईडी ने, और अभी ये शिंदे की शिवसेना में है। बाकी बहुत सारे नाम हैं। तो भारतीय जनता पार्टी का ये असली चाल चरित्र और चेहरा है। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने भोपाल की रैली में जब कहा, ये मोदी की गारंटी है, एक एक भ्रष्टाचारी पर कार्रवाई करने की गारंटी है। 3 दिन के बाद वो नारा बदल गया। अब मोदी जी कह रहे हैं ये मोदी की गारंटी है, एक एक भ्रष्टाचारी को मंत्री बनाने की गारंटी है। तो पूरब से लेकर पश्चिम तक, उत्तर से लेकर दक्षिण तक, 14 से लेकर 23 तक मोदी वॉशिंग पाउडर की ऐसी बिक्री हो रही है, और इतना शानदार वॉशिंग पाउडर है, इसमें हत्या करो धुल जाएगा, लूट करो धुल जाएगा, बलात्कार करो धुल जाएगा, भ्रष्टाचार करो धुल जाएगा, पूरा देश लूट लो, मोदी वॉशिंग पाउडर से उसको बिल्कुल साफ सुथरा धुलकर पाक साफ कर दिया जाएगा। लेकिन पत्रकार बंधुओं से मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि अब अगर ईडी और सीबीआई की जांच किसी के ऊपर चले, तो आप मान लेना
दो भारतीय जनता पार्टी इस देश के अंदर चल रही है, एक भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी और एक भारतीय जनता पार्टी ईडी सीबीआई गुट। और इसका एक ही काम है, क्योंकि प्रधानमंत्री कोई हथियारबंद गुंडे तो रख नहीं सकते कि भाई कहे कि जाओ आप किसी विधायक को पकड़ के लाओ, किसी मंत्री को पकड़ के लाओ, गन पॉइंट पे उसको शामिल करा लो। तो उन्होंने एक जांच एजेंसी बनाई, ईडी सीबीआई, और कहा कि विधायकों को तोड़ो, दलों को तोड़ो, लोकतंत्र को खत्म करो, संघीय ढांचे को खत्म करो। तो ईडी और सीबीआई इस देश के अंदर दलों को तोड़ने और विधायकों को धमकाने का एक माध्यम बन गया है। आम आदमी पार्टी के बहादुर नेता मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन इनके आगे नहीं झुके, टूटे नहीं। बहुत कोशिश इन लोगों ने की दिल्ली के अंदर तोड़फोड़ करने की, सफल नहीं हुए वाजपेयी। आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल एक ऐसे नेता है, हम लोगों पर चाहे जितने मुकदमे करो, चाहे जितनी प्रताड़ना दो, आपने 45 विधायकों पे दिल्ली के अंदर मुकदमे लिखे, हमारा कोई विधायक नहीं टूटा। आपने हमारे मंत्रियों पे फर्जी मुकदमे लिखे, हमारा कोई मंत्री नहीं टूटा। 36 किलो वजन कम हो गया सत्येंद्र जैन का, इतनी प्रताड़ना आपने दी, लेकिन मजबूती से वो खड़े रहे। इसलिए ये मोदी वॉशिंग पाउडर ये दिल्ली में फेल हो जा रहा है। यहां पर कोई दागदार है नहीं, तो दाग धुलने की जरूरत है नहीं, तो इसलिए इस वॉशिंग पाउडर की यहां जरूरत नहीं पड़ रही। पूरे देश में मोदी वॉशिंग पाउडर से अपना काम प्रधानमंत्री जी, और ये चुनाव का मौका है, तो अब तो चुनावी बंपर ऑफर आया है मोदी वॉशिंग पाउडर का। चाहे जितना खरीदिए, चाहे जैसे पाप धुलवाइए। तो इसलिए कम से कम आज के बाद नैतिकता की, ईमानदारी की, भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने की दुहाई देना प्रधानमंत्री को बंद करना चाहिए, वरना वो अब हंसी के पात्र बन गए हैं।